अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो है गुड्स और मर्चेंडाइज। अब अकाउंटिंग में गुड्स का जो है एक स्पेशल मीनिंग है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू समथिंग। गुड्स एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है विच हैज़ बीन परचेज्ड, जो कि खरीदी जाए। परचेज्ड खरीदना, बाय अ ट्रेडर ऐसे शख्स से जिसने फर्दर चीज़ को बेचना हो, तजारत करनी हो। ट्रेडर उसको कहते हैं जो आगे से चीज़ को ट्रेड करता है, बेचता है। फॉर रीसेल, रीसेल दोबारा से चीज़ को बेचना। एक चीज़ आपने परचेज की है, ठीक है, वो आपने परचेज कर ली। अब आपने खरीद के दोबारा से आगे बेचनी है, तो वो चीज़ आपके बिजनेस में क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी, मर्चेंडाइज कहलाएगी। दोबारा से इसको देख लेते हैं। इट रेफर्स टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पजेज और एनीथिंग, या कोई भी ऐसी चीज़ विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, जो कि बनाई जाए फॉर सेलिंग पर्पज, ठीक है, जिसका मकसद हो कि आपने उसको बेचना है। कोई भी चीज़ जो आप खरीदते हैं आगे से दोबारा से बेचने के लिए, या कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, किस मकसद के लिए? बेचने के लिए। तो वो किसके हेड में आएगी? वो क्या कहलाएगी? गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाएगी अकाउंटिंग में। क्लियर हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल हम इसकी लेते हैं कि एक बंदा फर्नीचर खरीदता है, ठीक है। अब उसने फर्नीचर अगर तो अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीदा है, तो वो उसकी गुड्स मर्चेंडाइज नहीं होगी। फर्नीचर वो अपने ऑफिस में रख सकता है, यूज़ कर सकता है अपने, जो है वो ऑफिस में, अपने बिजनेस में वो यूज़ कर सकता है, मतलब बिजनेस के पर्सनल यूज़ के लिए उसने लिया है। सेल करने का उसका आगे से मकसद नहीं था, उसने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के अंदर ही इस्तेमाल के लिए, तो वो गुड्स और मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा। इसके बरअक्स अगर एक बंदा फर्नीचर खरीदता है और वो फर्नीचर खरीद के आगे से बेच देता है, रीसेल कर देता है, तो वो चीज़ बिजनेस के लिए गुड्स मर्चेंडाइज कहलाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ग्रॉसरीज इन अ सुपर मार्केट, हम सुपर मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे जनरल स्टोर सुपर मार्केट, ठीक है जी, उसको कहते हैं। अब वहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, वो दुकानदार ने किस लिए रखी हुई हैं? सेल के लिए, ठीक है। उसका पर्पस क्या है? सेल करना, बेचना। वो सारी की सारी चीज़ें सुपरमार्केट के मालिक के लिए वो क्या हैं? गुड्स हैं, मर्चेंडाइज हैं। क्लियर हो गया। इस तरह अब रिटेल स्टोर है, कपड़े एक बंदे ने रखे हुए हैं, कपड़े की दुकान वाले ने जो कपड़े रखे हुए हैं बेचने के लिए, वो जो कपड़े हैं वो उसके लिए गुड्स हैं। इस तरह हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कारोबार की कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कि आपने उसको बेचना है, वो उस कारोबार की गुड्स हैं, मर्चेंडाइज कहलाएंगी। अगर तो वो कारोबार के अपने इस्तेमाल के लिए हो, तो वो चीज़ गुड्स के हेड में नहीं आएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खरीदते हैं दोबारा से बेचने के लिए, या आप उसको खुद बनाते हैं, बिजनेस खुद बना रही है, चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, किस मकसद के लिए? बेचने के मकसद के लिए, तो वो चीज़ गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती है बिजनेस की, अकाउंटिंग की जुबान में। क्लियर हो गया। अब जैसे एक बुक शॉप वाला है, बुक शॉप वाला है, बुक्स इन अ बुक शॉप, ठीक है जी। अब बुक शॉप पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं उनका मकसद क्या है? बेचना, कि उसने खुद पढ़नी है? डेफिनेटली वो बेचेगा, ठीक है। उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सेल करना, किताबों को बेचना। तो वो किताबें जो बुक शॉप में पड़ी हुई हैं वो क्या है? उसके लिए गुड्स हैं, मर्चेंडाइज हैं। थैंक यू सो वेरी मच।